अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हज़ारों खुशियां पाएँ। तो इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह के टाइम से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सफाई वगैरह बाकी तो घर की सारी हो चुकी है। और आपको पता है कि ईद मिलादुन्नबी है, तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो और हमारे नबी की इसी तरह से रहती दुनिया तक हम लोग ये ईद में मनाएं। तो जी यहाँ ना मैं सफाई करते वक्त मैं कल मिट्टी जो लेके आई थी वो तो अभी उधर की उधर ही पड़ी है। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा काम निपटा के और इसकी तरफ हो जाऊं। तो काम ज़ाहिर है, आपको पता है कि स्कूल की छुट्टी है आज, तो मेरा कम होने के बजाय ज़्यादा काम हो जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं। तो ये देखें जी, मैंने काम तो कर लिया था सफाई वगैरह। तो ना बच्चों को अब नाश्ते का था कि नाश्ता बना के दो, तो मैंने सारा काम निपटा के ये देखें जी, वो उधर कार्टूनों पे मगन है और उर्वा ना मोहम्मद इब्राहिम का लेके बैग, उसमें से उसके कलर वगैरह निकाल के ना अपने कामों में मसरूफ़ है। तो यहाँ ना इब्राहिम कह रहा था कि मैंने आज कोई दूसरी ब्रेड वगैरह या अंडा वगैरह नहीं खाना। तो मेरा ख्याल था कि ये लोग आलू मटर का सालन बना था, तो आलू मटर इन लोगों ने शौक़ से खाए थे, तो ये पराठे के साथ ले लेंगे। मगर इब्राहिम ने कहा कि मैं तो खाऊंगा चीनी वाला पराठा, मीठा पराठा जिसे कहते हैं। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस किसी ने इस तरीके से जो बनाता है तो सही है, जैसे भी बनाए, मगर इस तरीके से बनाना आसान है। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, आराम से कट लगाए, रोटी बना के छोटी सी दरमियान तक कट लगा के उसमें भरी चीनी थोड़ी सी और इस तरह से फ़ोल्ड करते गए और साइडों से भी दबा दिया। तो ये देखें कितना बन के हो गया रेडी। और इसको अब दबाएंगे और ये गोल पेड़ा बन जाएगा जैसे बनाते हैं हम पेड़ा। इसको एक किनारे से ना पीछे से ऊपर से दबाएंगे तो ये देखें ये पेड़ा बन गया। तो इब्राहिम ने और मोहम्मद ने तो मांगे हैं जी मीठे पराठे, तो इनके लिए मीठा पराठा बनाऊंगी। और उर्वा कह रही है कि मैं तो मीठा नहीं खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी अपना अंडे पराठे वाला। तो उसका अलग ही बनेगा पराठा, तो सादा बनाऊंगी उसका और उसके साथ बनाऊंगी अंडा। ज़ाहिर है फिर बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से ही नाश्ता वगैरह या खाना, और मेरी यही कोशिश होती है कि जिस तरह का भी बच्चा खाता है ना उसी तरह का उसको बना कर दूं ताकि वो शौक़ से खा ले। तो ये देखें, इसी तरह से हल्के हाथों से ना इसको दबा के थोड़ी सी रोटी बना लें और हल्का सा ना बेले। ज़्यादा दबा के बेलेंगे तो इसकी चीनी जो होगी ना वो फिर बाहर को निकलेगी और पराठा फटने की वो हो जाती है कि फटे ना। ये देखें, हल्का हल्का हाथों से ना ये इस तरह बेलते जाएं तो फिर फटता नहीं है पराठा, फटने का ख़तरा नहीं होता। वरना चीनी होती है, आपको पता है कि चीनी के दाने सख्त होते हैं तो फिर पराठे में सुराख होने का ख़तरा होता है। इसलिए ये देखें, आपसे मेरी यही इल्तिजा होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी वीडियो आगे बहुत मज़े की होने वाली है। आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि वीडियो का हर पॉइंट आप तक पहुंचे और आप मतलब देखें और इन्जॉय करें। तो आज है, जिस तरह आपको मैंने बताया है कि ईद मिलादुन्नबी है, तो हम लोग शाम को कोई स्पेशल इंतज़ाम भी करेंगे ईद मिलादुन्नबी का। तो जी देखिएगा और हमें अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें जी, इसी तरह मैंने थोड़ी सी रोटी बना के उसके बाद मैंने हाथों के साथ ही इसको पराठा जिस साइज़ में बनाना होता है उसी साइज़ में मैंने जितना भी इसको बारीक करना चाहें फिर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ही हम लोग उसको दबा के उसमें से चीनी निकाल लेंगे तो फिर इसकी शेप भी अच्छी नहीं आएगी और इसमें सुराख भी होंगे। तो ये इसी तरह से अब फूलता जाएगा पराठा
और ये देखें, तो ये जब मैं मीठे पराठे अब बना रही हूँ ना, तो इसके इधर ही मेरी जो सिलाई करने वाली है ना, आज उनकी तो छुट्टी नहीं थी, स्कूलों की और ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो बैठी हुई, उसका एक का बेटा भी है, तो वो उसका बेटा कह रहा था कि मैंने भी मीठे पराठे खाने हैं। वो है जी पठान, तो वो पश्तो बोलता है, मुझे इतनी समझ भी नहीं आती उसकी, क्योंकि हम लोग तो पंजाबी हैं। तो कुछ कुछ तो समझ आती है, मतलब जब ज़िद करता है इंसान को, इतना तो पता चल ही जाता है कि बच्चा क्या क्यों कर रहा है। तो उसकी मम्मा बता रही थी कि वो कह रहा है कि इब्राहिम लोग मीठा पराठा खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। तो जब मैंने इब्राहिम को कहा, ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चों को देख के ज़िद करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बच्चा है। उसकी माँ बेचारी रोक भी रही थी, मगर वो उसको क्या पता। मैंने फिर उसको, बल्कि उसकी माँ को बोला ना, मैंने कहा इस तरह बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, इस तरह क्यों डांट रही हो, वो तो रोटी देख के बच्चा करता है, हमारे बच्चे भी किसी की तरफ देख के करते हैं, तो इससे कोई वो तो नहीं हो जाता। और रोटी खाने से क्या वो मैं क्या उसको रोटी देने से बड़ी छोटी हो जाऊंगी। फिर क्या हुआ, फिर वो अपनी ज़िद करके पराठा माशाल्लाह से उसने भी बच्चों के साथ खाया, और वो भी हंस रही थी कि पराठा तो बाजी इसने पूरा कभी खाया नहीं है, और इसको देखो। तो यहाँ मैं ना ये ख़त्म की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने 2-2:30 बजे से ही। तो जब मैंने ऊपर प्याज रखी ना, उसी वक्त लाइट चलेगी, और लाइट जाए चलेगी, गोश्त भी मैंने धो के बाहर रख लिया था, उसमें शायद डाला था इस तरह कुछ। तो फिर मेरे लिए तो मसला बन गया, मैंने कहा गोश्त भी ख़राब होने का ख़तरा है, फिर मैंने सिलेंडर पे ही बनाया है। तो यहाँ जी मैंने वो प्याज वगैरह तो चूल्हे पे रखे हुए हैं, और साथ ही मैंने अदरक, मिर्ची और लहसुन, इसको मैंने कहा सिलबट्टे पे ही पीस लूँ, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, वरना मैं ग्राइंडर में भी जल्दी जल्दी कर लेती ताकि काम ख़त्म होने का होता, क्योंकि आज काम बढ़ गया था, एक्स्ट्रा काम होता है फिर खाने का। और टाइम के हिसाब से भी होता है ना, कि टाइम को भी देखना होता है। असर की नमाज के बाद ही फिर वो मतलब हो जाए और बांटा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये देखें जी, यहाँ गोश्त भी मेरा हो रहा है, और टमाटर और प्याज भी इसमें डाल दिए मैंने, और इसमें ना सूखे मसाले भी मैंने मिक्स कर दिए थे, अभी अभी मैंने डाले हैं, मगर मैं इतनी ना वीडियो इसकी बाकायदा मैं नहीं कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि मेरे जहन से निकल जाता था। तो जब याद आता था फिर बस थोड़ी थोड़ी ना क्लिप बनाना शुरू कर देती थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इसी तरह से ये देखें जी, मैंने इसमें चावल भी डाल दिए, थोड़े से पक रहा है, पानी तो पक जाए पहले, फिर सॉरी चावल नहीं डाले, पानी डाला है, तो पानी पक जाए फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। तो आज मैंने जो किया है ना, ये देखें जी, ये तो इसमें निकल आई हैं थोड़ी थोड़ी सी ना वो फूल के लिए, ये देखें साइडों से, पता नहीं इसको हम लोग तो पंजाबी में तो डोडियाँ कहते हैं फूल की, और कोम्पलें या क्या कहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये देखें जी, आज मैंने ये कारनामा किया है। दोपहर को बैठ के ना, जब बच्चे अंदर चले गए थे उसके बाद फिर मैंने ये किया। ये देखिए इस तरह लहसुन ना जब उगा, तो मेरे भी दिल को होगी ये तसल्ली कि मैं तो जी लहसुन भी बीज सकती हूँ। तो ये देखें, पहले मैंने इसमें लगा के आपको बताया था ना, मैंने पहले इसमें लगा के मैंने चेक किया, और फिर उसके बाद मैंने उसमें लगाया मैंने कि ना चलो अगर हो सकता है ना मतलब कामयाब हो जाऊंगी तो फिर, क्योंकि यहाँ कराची में मेरी कोशिश इसलिए है ज़्यादा कि ज़ाहिर है बंदा ना वो ला तो सकता है बाज़ार से, मगर मैं इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ कराची में ना ये लहसुन की जो पत्तियाँ होती हैं ना साग में डालने के लिए, वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और मैं हमेशा अम्मी से मंगवाती हूँ। गाँव जब भी कोई जाता है यहाँ आता है ना, तो फिर मैं साग के साथ ही मंगवाती हूँ, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, हर बार तड़के के लिए तो नहीं गाँव से मंगवाई जाती ना, दूर पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये लहसुन ना मेरी कोशिश है कि हो ही जाए। तो यहाँ जी चावल तो हमारे बन के हो गए हैं रेडी, और ख़त्म भी दिलवाया गया है, मैंने पहले ख़त्म दिलाया था, और खीर भी बन के रेडी हो गई है। खीर थी और ये था, फिर उसके बाद मैंने सेब पड़ा था, सेब के साथ पानी का गिलास इस तरह रख के ना ख़त्म तो मैंने दिला दिया था पहले। तो यहाँ जी मैं अपना ये जो है ना चावल
ये बांट रही हूँ। अब यहाँ ही मोहल्ले में बांट लूँगी, अपनी गली में ही दूँगी, क्योंकि इब्राहिम इतनी दूर नहीं जा सकता। इब्राहिम को ये होता है कि मैं साथ साथ रहूँ। इनके बाबा ज़रा डिश पकड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, और ये ना घरों में जाके, वो छोटा है ना तो घरों में चला जाता है उनके, तो ये आगे जाके दे आता है। औरतें पकड़ लेती हैं आगे से। तो जी यहाँ बच्चे तो आपको पता है एक्साइटेड होते हैं ऐसे कामों के लिए। और मेरी उर्वा भी कह रही थी कि मम्मा मैंने भी देने। मैंने कहा बेटे जितने किसी के घर में चले जाएं, किसी के मुंह में चले जाएं ना, उतने ही अच्छे हैं। और आप यकीन माने मुझे ये बिल्कुल नहीं होता जब मैं इस तरह पकाती हूँ ना बाहर, मतलब ख़त्म दिला के, तो मेरा जहन में यही होता है कि ये ना जितनी बांटी जाए ना उतनी ही अच्छी होती है। घर वालों ने चलो खानी होती है जो खाएं, मगर ज़्यादा कोशिश हमारी यही होती है कि बाहर जाए और जितने लोग खा सकते हैं उतने ही खाएं, घर में ना भी बचे तो कोई बात नहीं होती। तो इसी में ही स्वाब है। ये नहीं है कि हम लोगों ने ख़त्म दिलवाया और घर में फ्रिज भर के रख ली और बाहर किसी को नहीं दो। नहीं, इस तरह नहीं होता, ये बांटनी चाहिए। और देखो कई ज़रूरतमंद होते हैं जो नहीं बना सकते, तो इसी बहाने चलो वो उनके घरों में चले जाते हैं। तो यहाँ जी मैंने ख़त्म वगैरह दिलवा के, अभी बर्तन तो मेरे धोने वाले पड़े हैं। तो मैंने ना कल मेरे ख़्याल में था कि मैं मशीन लगाऊंगी, मगर वही बात कि सारा दिन आज तो टाइम ही नहीं मिला, बच्चे भी घर पे थे। मशीन लगा के तो मैं खुद मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए मैंने बस हाथों से ही अब धो लिए। मैंने कहा सुबह बच्चों ने जाना है और आगे फिर इतवार आ रही है, तो फिर मैं इतवार को ही देखूँगी मशीन का काम। यहाँ कुछ बर्तन तो धुल गए हैं। ये थोड़ा सा ना आटे वाला कटोरा था, ये मुझसे धुल नहीं रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर भिगो के रख लूँ और बाकी बर्तन खाली वगैरह कर लूँ। ऊपर के बर्तन भी धुल गए। तो जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।